एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट CUET UG 2025। जी हाँ, जो हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फीस, सब्जेक्ट्स, मार्किंग स्कीम एंड वेबसाइट डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉकिंग अबाउट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो शुरू हो गए हैं 1 मार्च 2025 से एंड 22 मार्च तक की डेट दी गई है। ओके, ये डेट जो है एक्सटेंड भी होती है, लेकिन आप 20 मार्च से पहले रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। रजिस्टर कहाँ पे करना है? रजिस्टर करना है ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पे। अभी मैं आपको वेबसाइट खोल के भी सारी डिटेल्स दिखा दूंगी। ओके, अब बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट बताई गई है 23 मार्च अप टू 11:50 PM। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी कि अगर फॉर्म भरने में कोई गलती करी है तो 26 मार्च तक कर सकते हैं करेक्ट। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये बाद में पता लगेगी, एडमिट कार्ड भी बाद में पता लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई गई है वो है कि हमारा जो CUET एग्ज़ाम है वो 8 मई से 1 जून के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि 8 मई, पहले 15 मई से होता था, इस बार थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया है। 8 मई से लेके 1 जून तक जो हमारा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फीस क्या है? ओके जी, तो आपको जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स लेने हैं वो है 5, यानी कि आप अप टू 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट्स तक ले रहा है, 1, 2, 3 सब्जेक्ट, तो उसे जनरल कैटेगरी में 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी है, OBC EWS में 900, SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर में 800 और आउटसाइड इंडिया में 4500। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स, तो पर सब्जेक्ट एडिशनल फी 400 रुपीज़ फॉर जनरल एंड सो ऑन। समझे बात? अगर कोई जनरल का बच्चा 5 सब्जेक्ट ले रहा है तो वो 1000 भरेगा प्लस 400 प्लस 400, यानी कि 1800 रजिस्ट्रेशन फी उसकी जाएगी। समझे? पर सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐड हो गए और ये 3 सब्जेक्ट, ये टोटल 5, 1800 हो गया। बहुत अच्छे, ये हमारी फीस क्लियर हो गई है। अब चलते हैं मेन ब्रॉड फीचर्स पे अबाउट द एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो है 37 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेजेस रिड्यूस कर दी गई हैं। जो मीडियम है यानी कि माध्यम है जिसमें आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, वही सेम लैंग्वेजेस भी है। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। पहले जनरल टेस्ट बोलते थे, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो टोटल 37 चॉइसेस हैं हमारे पास, जिसमें से हम मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। चलिए, मीडियम यानी कि माध्यम, एग्जाम को देने के माध्यम में 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस की। तो जो हमारा CUET एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन से बना होता है। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। सब्जेक्ट, अगर सिलेबस की बात करें क्या पूछा जाएगा लैंग्वेज टेस्ट में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। जो डिफरेंट टाइप्स के पैसेजेस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल यानी कि कोई फैक्ट्स दे दिए किसी की, जैसे महात्मा गांधी पे फैक्चुअल आपको ऐसे आ गया। लिटरेरी यानी कि किसी वी कैन से रस्किन बॉन्ड की कोई स्टोरी आ गई, लिटरेचर का पैसेज आ गया। या नैरेटिव, कुछ जो स्टोरी फॉर्मेट में कोई कहानी ऐसे दे दी। अलग अलग टाइप के पैसेजेस पूछे जाते हैं। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब्युलरी यानी कि न्यू वर्ड्स, राइट। लिटरेरी एप्टीट्यूड में काफ़ी कुछ आ जाता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपका लैंग्वेज टेस्ट में पूछा जाएगा। बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की, जिसमें हमारे पास 23 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। तो इसमें जो सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर NCERT है
और ये सिलेबस भी हमें ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना है। मैं अभी आपको शो करूंगी वेबसाइट ओपन करके, तो वीडियो को एंड तक देखें। तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। ये जो है इसका सिलेबस है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब आ जाता है, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, बेसिकली जो कैट वगैरह एग्जाम्स में आता है ये सब आ गया इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। अच्छा जी, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट्स में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। बच्चा पिछले साल तक ये 6 सब्जेक्ट्स था मैक्सिमम, अब 5 कर दिया है, क्योंकि मोस्टली कोई बच्चा 6 नहीं लेता था, इसीलिए 5 सब्जेक्ट्स कर दिया है, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। एक और जो बड़ा चेंज आया वो ये है कि अब बोल दिया है कि भले ही आपके पास कोई सब्जेक्ट क्लास 12th में हो या ना हो, आप तब भी उसको ले सकते हैं CUET एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टार लगाया है, एस्ट्रिक लगाई है, इसके नीचे ये लिखा है कि लेकिन आपको पहले उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्या वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है ऐसे सब्जेक्ट को या नहीं। डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फॉर दैट कोर्स। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +5 एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ -1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एग्जाम कैसा होगा? MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको एक ऑफलाइन सेंटर पे जाके कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा और उधर बैठ के आपको कंप्यूटर पे ये टेस्ट देना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चन है इन ईच टेस्ट पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, कोई चॉइसेस नहीं है। पहले चॉइसेस आती थी 10 क्वेश्चंस में, अब चॉइस नहीं है। ऑल्सो द टाइम ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स, 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छे। एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। समझे बात? बहुत बढ़िया, मोटा मोटा हमने सब कवर कर लिया है। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ये हमारी 13 लैंग्वेजेस है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। एंड ये हैं हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब इसमें से आपको 3 से 4 सब्जेक्ट तो डेफिनेटली देखने हैं जो आप ऑप्ट करेंगे। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। ठीक है जी। A candidate may choose any subject language as desired by the applicable university और organization। तो पहले आपको क्रॉस चेक करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या डिमांड कर रही है उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए। समझे बात? ऐसे ही कुछ भी अभी मत भर देना, फालतू में रजिस्टर अभी मत करना, पहले क्लैरिटी लेनी पड़ेगी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, इस सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जी हाँ, आई टेक 1-on-1 स्पेशल काउंसलिंग सेशंस। आपके साथ पर्सनली बैठ के मैं आपका पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के दूंगी। यू कैन कंसल्ट फ्रॉम मी क्या क्या बेस्ट कोर्सेज और कॉलेजेस अवेलेबल हैं आपके लिए। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक होगी फॉर बुकिंग 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। उस पर क्लिक करके आपको अपना स्लॉट बुक कर लेना है। टाइम और स्लॉट वहाँ पे गिवन होगा, जो भी अवेलेबल है उसको देख के आप कर सकते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भाई जो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं उनके लिए कंसिडर किया जाएगा, और साथ ही साथ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, टूरिज्म, लीगल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मांगा जाता था, वहाँ पे अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स अब हटा दिए गए हैं। बहुत अच्छे। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कैसे रजिस्टर करना है। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि
हमें एक चीज़ दिख रही है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस। जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है, जो कि एक 90 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो उसको डाउनलोड करके आप सब चीज़ें देख सकते हैं अबाउट द CUET UG एग्जाम। ठीक है, तो ये याद से सबको डाउनलोड कर लेना है और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के बारे में वो यहाँ से जान लेनी है। उसके बाद सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आ जाएगा, जो कि आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में पिछले साल तक जो एडिशनल चैप्टर्स थे, जो आपके बोर्ड से तो हटा दिए गए थे लेकिन वो CUET में आते थे, वो इस बार नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आप बोर्ड्स में सिलेबस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही सब सेम CUET में आ रहा है। स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड पॉल साइंस तो मैंने कंफर्म ये किया है, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स का आप एक बार चेक करें, हो सकता है कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है जैसे आपके बोर्ड्स में हुआ है, राइट। बहुत अच्छे। अब रजिस्टर कैसे करना है मैम फॉर द एग्जाम, अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे सिंपल स्टेप्स दिए हैं टू अप्लाई ऑनलाइन। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करना है और एक बार अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, राइट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आई एक्सेप्ट करके आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड करके अपनी इंफॉर्मेशन डालनी शुरू कर देनी है। अभी जल्दबाजी में कुछ ना भरे, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ बहुत दिक्कत हो जाती है। वेट फॉर इट और राय ज़रूर लो, किसी की राय ज़रूर लो, कोई एक मेंटर आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। येस, यू कैन बुक अ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन विद मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट जाके अपना स्लॉट बुक कर लो। अगर आपको CUET से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कुछ भी जानकारी चाहिए, पूरा 40 मिनट्स का 1-on-1 स्लॉट रहता है आपके और मेरे बीच, जहाँ पे हम आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे और हर चीज़ डिकोड करेंगे अच्छे से। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it. ऐसे ही टाइमली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो काउंसलिंग सेशन बुक कर लो, कंजूसी मत करो। बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।